हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप? तो आज का सेशन हम असाइनमेंट 7 लेके आए हैं और ये ग्रामर पे डिफरेंट टॉपिक्स होंगे हमारे। स्टूडेंट्स रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट करें ताकि रिवीजन आप करते रहें और उनको लर्न भी करते रहें रूल्स को कैसे यूज करना है। तो शुरू करते हैं हम। अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम ईच सब पार्ट। नरेशन का ही हम टॉपिक लेते हैं पहले और 3 सेंटेंस होंगे और फर्स्ट सेंटेंस है रोबिन सेड टू जावेद ओपन द डोर प्लीज। ओपन द डोर प्लीज। तो इसमें प्लीज भी दिया हुआ है और ये रिक्वेस्टेड में चेंज होता है अक्सर। इम्पेरेटिव सेंटेंस को के जो रूल बनते हैं वो मैं दिखा देता हूँ पहले, फिर हम आंसर पे आएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है पोस्ट दिस लेटर एट वंस। अगर ये कड़ाई के साथ कहा जाए, स्ट्रिक्टनेस शो कर दी जाए बोलने में, तो ये ऑर्डर बनता है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, दिस बिकम्स पीस ऑफ एडवाइस। और प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये जैसे प्लीज है ये फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, प्लीज हेल्प मी, दिस इज आल्सो इम्पेरेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट इज डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, दिस इज आल्सो इम्पेरेटिव सेंटेंस लाइक डू नॉट टेल ए लाई और डू नॉट मेक ए नॉइस, राइट। तो अब तक मैंने यही बताया है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस था चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन and different options have been given, but before coming to the correct option, I am telling you about the rules about imperative sentences, how imperative sentences are formed, कि imperative sentences बनते कैसे हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि this is imperative sentence। मैंने ये बताया आपको 3 types you can make imperative sentences in 3 forms। 3 स्ट्रक्चर यू कैन से, 3 स्ट्रक्चर में आप इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हो। फर्स्ट फॉर्म से जब आप शुरू में ही फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो, जैसे पोस्ट दिस लेटर एट वंस, दिस बिकम्स ऑर्डर। और रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये दिस इज ए पीस ऑफ एडवाइस, एक अच्छी बात कही है स्पीकर, जैसे ही सेड टू मी रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो सेड टू इसमें बदलता है एडवाइज्ड टू में, ही एडवाइज्ड मी टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। और ऑर्डर लगे तो ऑर्डर में बदलता है। प्लीज़ अगर हो सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ तो ये रिक्वेस्टेड में सेड या सेड टू बदलते हैं। डू नॉट प्लस V1, ये दिस इज प्रोहिबिशन, मनाही, किसी को मना करते हैं, तो एडवाइज्ड नॉट टू में बदलता है, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर, नॉट टू मेक ए नॉइस, लाइक दैट। डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट मेक ए नॉइस। The word is noise, not noise. He said to me, do not tell a lie. He advised me not to tell a lie. Like, do not make a noise. He advised me not to make a noise. Do वगैरह ही कट जाता। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा था। रोबिन said to जावेद, open the door please. प्लीज यहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन लिखते हुए मैंने भी नहीं देखा, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा। रोबिन सेड जावेद, ये तो गलती हो गया। जब लिसनर होता है, जावेद सुनने वाला है और रोबिन कहने वाला है। व्हेन द स्पीकर एंड द लिसनर आर प्रेजेंट, देन सेड इज फॉलोड बाय टू एंड इट gets changed into told also and advised to if the sentence is imperative one। तो अगर सुनने वाला है तो सेड के बाद टू तो लाजमी है आना, पर ये नरेशन में सेड टू वगैरह नहीं होता और ये गलत हो गया सेंटेंस। रोबिन सेड जावेद दैट ओपन, ये भी गलत हो गया, दैट नहीं आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, ओनली टू लगता है, नॉट टू लगता है। रोबिन आस्क जावेद, आस्क भी गलत है। ऑर्डर्ड जावेद टू ओपन द डोर, ये ऑर्डर्ड इसलिए गलत हो गया, बाय द वे एक्चुअल में जब ये ऑप्शन लिखे तो प्लीज़ मैंने नहीं देखा, एक्चुअली इट विल बी रिक्वेस्टेड। तो यहाँ ये क्यों है, ये बनेगा रोबिन रिक्वेस्टेड जावेद टू ओपन द डोर, प्लीज़ ख़त्म हो जाएगा, ये बना रोबिन रिक्वेस्टेड जावेद टू ओपन द डोर, राइट। और आप आंसर भी दीजिए ताकि ये इंटरेक्शन चलेगा तो अच्छा लगेगा। आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर टू यू।
सेंटेंस क्लियर हो गया होगा कि ये पहले जब भी जो इसमें नए ऑडियंस है उनको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी नरेशन चेंज करनी हो, रिपोर्टेड स्पीच बनानी हो, दिस इज डायरेक्ट, कोमा में जो होता है ये दिस इज डायरेक्ट स्पीच, इसे कोटेड स्पीच भी कहते हैं, राइट। तो इसको जब इनडायरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। क्या ये असर्टिव है स्टेटमेंट, नेगेटिव या पॉजिटिव, या इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क तो नहीं है पीछे, उसके अलग रूल है। क्या ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो नहीं लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अलग रूल होते हैं, सेड या सेड टू को अकॉर्डिंगली चेंज करना होता है हमें। या फिर अगर ये इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव की पहचान आपको आनी चाहिए, ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है, प्लीज़ प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है, या फिर डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाए। ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं दोनों, और ये प्लीज़ से शुरू हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट मेक ए नॉइज। आई होप it must be clear to you because I have explained everything in detail. अब आगे बढ़ते हैं। She said to the stranger, may you tell me about this address, right? This is question mark. तो पहली बात तो आपको यही करनी है, you are to recognize the type of sentence. Almost simple sentence होते हैं, और simple sentence की types आप जानते हैं। Simple sentence कितने प्रकार का होता है? Can you tell me the types of simple सेंटेंस? हालांकि यहाँ बता देता हूँ कि सेंटेंस 3 तरह का हो सकता है मेनली क्लोजेज के आधार पे। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्लोज नहीं होती, इटसेल्फ एक क्लोज इंडिपेंडेंट होता है बिल्कुल, वन फाइनाइट वर्ब होता है उसमें। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है फिर कभी बताऊंगा जब ये सिंपल सेंटेंस की बात होगी। कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा फाइनाइट होते, दो या दो से ज़्यादा। ऐसे ही कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होते हैं, और एक होता है मिक्स्ड जिसमें सबऑर्डिनेट क्लोज भी होती हैं और कोऑर्डिनेट क्लोज भी होती हैं। सिर्फ यहाँ पे हम सिंपल की बात करें, सिंपल में नंबर 1 पे है असर्टिव सेंटेंस। दीज आर स्टेटमेंट्स। असर्टिव जो होता है ये स्टेटमेंट होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, दिस इज अफर्मेटिव पॉजिटिव। आई डू नॉट गो टू स्कूल, दिस इज नेगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है डू आई गो टू स्कूल, राइट। और इम्पेरेटिव में बताया आपको प्लीज हेल्प मी, रन अवे एट वंस, रिस्पेक्ट योर टीचर्स और एल्डर्स ऑर्डर हो गया, और डू नॉट वाला हो सकता है। और एक्सक्लेमेटरी अलास वगैरह वाले सेंटेंस होते हैं या मे से बिगिन होते हैं। ये मे से आपको थोड़ा डिसीव कर सकता है, चीट कर सकता है सेंटेंस। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये उस तरह का सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव है, ये प्रश्नवाचक है क्योंकि यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। अगर ये मे से बिगिन होता है और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाता है। देखते हैं। शी पोलाइटली आस्क्ड द stranger if he might tell her about the address. yes, ऑप्शन लिख सकते हैं आप। she politely asked the, okay, इसमें इंट्रोगेटिव में ask तो लगता है, बट politely वगैरह कई बार आ सकते हैं, कई बार नहीं आ सकते। if कंजंक्शन भी ठीक है, लगता है जब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव। और she asked टू, ये गलत हो गया, टू लगा दिया यहाँ पे, ना तो टोल्ड के बाद टू आता है ना आस्क के बाद टू आता है। शी टोल्ड, और ये भी गलत हो गया बिकॉज दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टोल्ड नहीं आता, सेड नहीं आता, टोल्ड नहीं आता, आस्क्ड आता ही है, बिल्कुल रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड होता है। शी रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर दैट, ये बिल्कुल गलत हो गया, दैट और इफ दोनों इकट्ठे हो गए, राइट। तो सही कौन सा हुआ? शी पोलाइटली, मे यू, या मे से ये इन फॉर्मल रिक्वेस्ट भी है इसमें, जैसे मे आई हेल्प यू आप कहते हो, क्वेश्चन तो है बट इट इज पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समथिंग फॉर हेल्प, समबडी फॉर हेल्प। तो शी पोलाइटली आस्क्ड द स्ट्रेंजर इफ ही माइट टेल हर अबाउट दैट एड्रेस। पहली चेंज सेट टू की आपने, आस्क बनाया, फिर द स्ट्रेंजर यहाँ तक था। अब कंजंक्शन लगेगा, में ये एकदम बाद में आएगा, सब्जेक्ट पहले आता है, यू इसका सब्जेक्ट था, तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द लिसनर। लिसनर जिसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही आ जाएगा यहाँ पे, इफ ही। और मे का माइट बनेगा, माइट टेल हर अबाउट मी,
is first person pronoun, it will be changed according to speaker. speaker she है तो me का equivalent her बनेगा, I नहीं लिख सकते आप यहाँ, her आएगा. about this का that बनेगा. clear? this was the right choice. और रूल भी देख लेते हैं. रूल मैंने यहाँ लिखे हैं आपके लिए. रूल बता रहे हैं आपको. रूल्स अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. रूल 1, इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब. आप जानते हैं कि ये जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो तरह से बनते हैं. आइदर दे बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब्स, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं या फिर वो WH टाइप के वर्ड्स से बनते हैं. अगर वो हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है, जैसे मे है, मे इज हेल्पिंग वर्ब. चेंज सेड और सेड टू इनटू आस्क, ये आस्क बनेगा. कोमा हटेंगे एंड यू विल यूज इफ. इसके स्थान पे इफ या वेदर, WHETHER भी आप यूज कर सकते हो. दिस इज वेदर. बट यूज क्यों नहीं करते? कुछ बच्चे वेदर जो मौसम होता है उसके स्पेलिंग लिख देते हैं इसकी जगह WEATHER. Therefore, it's safe to use if, right? Transform the interrogative structure of the sentence into assertive one. Means subject should be followed by the verb or verb phrase. ये थोड़ा सा टिपिकल था तो ये प्रैक्टिकल में आपको बताता हूँ तब क्लियर होगा. पहली चेंज आस्क की हुई, फिर आपने इफ लगा दिया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से बिगिन था. अब आगे कहते हैं ये क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एकदम माइट यहाँ नहीं आएगा. इफ के बाद ये जो सब्जेक्ट है इसके स्थान पे जो बदल के आएगा वो यहाँ आएगा इफ के बाद. तब मे का आपको माइट बनाना. दिस बिकम्स असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस. ये क्वेश्चन फॉर्म खत्म हो जाता. कोमा तो हटेंगे ही और इंट्रोगेटिव ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन जिसे कहते हैं ये रिमूव हो जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा. ऑलराइट, आगे चलते हैं. अगर WH टाइप से शुरू होता है, जैसे ये है WH, वाई, वेयर, हाउ, इनसे शुरू होता है तो क्या यूज करेंगे? ये पहले रूल देख लो आप. इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद हाउ, व्हाट, वेयर, वाई, हु, होम, चेंज सेड और सेड टू इनटू आस्क्ड. पहली चेंज कॉमन है, आस्क्ड बनेगा. कोमा हटेंगे परंतु इफ नहीं लगेगा. ये जो WH है वहां पे हाउ से अगर सेंटेंस बिगिन होता है तो उसी को यूज कीजिए. व्हाट है तो व्हाट है, वेयर, इनको ही यूज करना आपको. और ये थर्ड चेंज सेम है और फोर्थ भी सेम है. इंट्रोगेटिव टाइप उसकी असर्टिव में चेंज हो जाएगी. तो बैक आते हैं. आई आस्क्ड माई सन, सेड टू को चेंज किया आस्क्ड. इफ भी लगा और वाई भी लगा, ये गलत हो गया. आपको WH से शुरू हो रहे हैं तो आप Y ही लगाओगे. क्लियर? तो Y वहीं का वहीं रहेगा. यहाँ Y है. आई आस्क्ड माई सन Y. अब ये जो था यहाँ पे इसको U को चेंज करना आपको. पहले डिड को बाद में देखना कि क्या बनेगा इसका. U विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू माई सन. माई सन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर तो उसकी जगह क्या आएगा? ही. ठीक है, ही आ गया. ये आस्क्ड माई सन वाई ही और डिड बदलता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में. गोन, गो का गोन बन गया. और आगे जो फ्रेज है वो ही रहेगी टू द मार्केट. और यस्टरडे बना द प्रीवियस डे में. दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन. आगे इसमें गलती क्या थी? इफ लगा दिया था इसने, ये गलत हुआ. आई आस्क्ड माई सन वाई ही डिड नॉट. इसने डिड को चेंज नहीं किया, हैड में बदलता है जो. तो क्लियर ये हो गया आपको. सप्लाई आर्टिकल्स, यहाँ तो आप दौड़ोगे फटाफट. आर्टिकल्स लिख सकते हैं आप. ही हैड वेरी टायरिंग जर्नी, यहाँ क्या आएगा? आर्टिकल. और दूसरा है ही वॉज कैरिंग अम्ब्रेला. जब भी आर्टिकल भरने हो और एकदम ये जो ब्लैंक के बाद वर्ड आता है उसको आप हिंदी में लिख के देखिए. यहाँ पे वेरी ऐसे व से शुरू हुआ. दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड, छोटी की मात्रा आएगी इसमें क्योंकि लंबी साउंड नहीं है. तो व साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ आएगा. क्लियर? अम्ब्रेला ये तो पता ही है आपको, एन आएगा. यहाँ क्या आएगा? जनवरी हैज 31 डेज. इसका बताइए. यस करिए. जनवरी हैज 31 डेज, यहाँ क्या आएगा? ए जनवरी, एन जनवरी, द जनवरी या कुछ नहीं. ट्राई के नो आर्टिकल इज देयर. क्रॉस आएगा यहाँ पे. जनवरी ये प्रॉपर नाउन है. नेम ऑफ मंथ्स प्रॉपर नाउन होते हैं, कोई आर्टिकल नहीं आता. कोई पर्टिकुलर जनवरी ऑफ द ईयर 2011 वाज वेरी कोल्ड, ऐसे कह सकते हैं कि
2011 की जनवरी वो पर्टिकुलर हो जाती है, अदरवाइज दिस इज नॉट पर्टिकुलर। सुटेबल मॉडल वर्ब भरने ऑक्सिलरी, द क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई, राइट। इट डैश रेन टुडे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बादलों ने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बना दी। आर्टिकल क्या यूज करोगे, या द क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई, इट कैन रेन टुडे। माइट स्लाइट पॉसिबिलिटी होती है, माइट में बहुत कम 30% पॉसिबिलिटी होती है, मे में 60% तक और कैन में 90% तक मान लेते हैं, तो कैन आएगा। आई विश, ये टिपिकल सेंटेंस है। आई विश हो और आगे ब्लैंक के बाद एकदम है प्लस थर्ड फॉर्म हो, राइट, तो वुड आएगा, राइट। आई विश यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। अगर फर्स्ट फॉर्म भी आए तब भी वुड आता है, अगर यहाँ सिर्फ थर्ड फॉर्म हो तो हैड आता है, राइट। अगर यहाँ हैव ना होता, टोल्ड आ जाता है, तो हैड आता है यहाँ पे। तो यहाँ आई विश यू वुड हैव टोल्ड मी। मैन नॉट टीज एनिमल्स, मॉरल ऑब्लिगेशन है। मॉरल ऑब्लिगेशन में क्या आता है, शुड आता है, राइट, शुड। मैन शुड नॉट टीज एनिमल्स। Combine the following sentences. He finished his breakfast. He went out for a walk. Option, having finished his breakfast, he went out for a walk. Finishing his breakfast, he went out for a walk. He finished his breakfast, but he went out for a walk. He finished his breakfast after he went out for a walk. तो कौन सा सही है? D. He finished his breakfast after he went out for a walk. Having finished his breakfast, he went out for a walk. ये लास्ट वाले तो गलत हो गए। हैविंग ये सिंपल सेंटेंस रहेगा। जब आप हैविंग फिनिश्ड लगाते हैं तो ब्रेकफास्ट खत्म करने के पश्चात वो बाहर चला गया। जब दो एक्शन एक के बाद होते हैं, एक एक्शन पहले हुआ फिर उसके बाद दूसरा होता है, दोनों में गैप हो, जैसे ब्रेकफास्ट किया तो 1-2 मिनट तो लगाया होगा उसने, ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट किया और एकदम भाग गया बाहर। अगर एक्शन एकदम होता है तो आईएनजी यूज करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा। फिनिशिंग हिज वर्क, ही वेंट आउट फॉर ए वॉक। अगर गैप हो दोनों कामों में, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट आउट फॉर ए वॉक, अंडरस्टूड है कि गैप होगा। ब्रेकफास्ट ख़त्म किया फिर 1-2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद वो बाहर गया होगा। अगर ब्रेकफास्ट ख़त्म करके अपनी प्लेट रख के एकदम दौड़ गया बाहर, आपको जेन्युइन देना जो अप्रोप्रिएट होता है, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इतना जो क्लोज नहीं है अप्रोप्रिएशन के, तो ये फर्स्ट वन इज राइट, ए इज राइट। ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, ही वेंट आउट, और ऑप्शन भी हैं इसके। ही वेंट आउट फॉर ए वॉक आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, पहले सेकंड फॉर्म आती है, और बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म और बाद में सेकंड फॉर्म। एज ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, ही वेंट आउट फॉर ए वॉक, ये भी ऑप्शन सही थे। ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज अ रोग, तो ही इज बोथ डिसऑनेस्ट एंड ए रोग। ही इज बोथ डिसऑनेस्ट एज वेल एज अ रोग। ही इज डिसऑनेस्ट बट ए रोग। ही इज डिसऑनेस्ट एज वेल एज अ रोग। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये बोथ और एंड वाला सही है, वह दोनों हैं, डिसऑनेस्ट और रोग। यहाँ बोथ के बाद एंड आता है, यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन है। एज वेल एज नहीं आता बोथ के बाद, और बट ये वैसे ही गलत हो गया। एज वेल एज वाला मैंने पहले ही बताया कि ये नहीं आता है। ही इज डिसऑनेस्ट एज वेल एज ए रोग, यहाँ पे अकेला एंड हो सकता था, यहाँ आगे मैंने ऑप्शन दिया है। ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज रोग। ही इज अ डिसऑनेस्ट एंड ए रोग, ही इज बोथ, ये दोनों सही थे। शी लर्न्स इंग्लिश, शी लर्न्स हिंदी। शी लर्न्स इंग्लिश बोथ एंड हिंदी, ये गलत है। शी लर्न्स इंग्लिश बट हिंदी, ये भी गलत है। शी लर्न्स इंग्लिश एंड हिंदी इज राइट। शी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज वाला गलत है, एज वेल एज ऐसे नहीं आता, उसका अपना तरीका है आने का। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, शी लर्न्स इंग्लिश एंड हिंदी, या आपको कहिए शी लर्न्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ही डैश स्मोकिंग, गिव अप। गिव अप मीन्स छोड़ना, जैसे तिरस्कार कर देना होता है, तो क्या आएगा इसमें? तो आप कहोगे ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। आई डैश माई पेरेंट्स, ये अच्छी आदत है जो परमानेंट भी हो सकती है। आई ओबे
यहाँ आप ओबे ही लिखोगे, ओबे माई पेरेंट्स। द रोज़, ये भी फैक्ट है, स्मेल्स स्वीट, यहाँ स्मेल्स आएगा, ऐसा लगेगा। द रोज़ स्मेल्स स्वीट। यूज द पंक्चुएशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरी। आवर प्राइम मिनिस्टर नोज हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। ओ कैपिटल, पी कैपिटल, एम कैपिटल, नोज हिंदी, एच कैपिटल और कोमा लगेगा। पंजाबी का पहले ही कैपिटल है, इंग्लिश कैपिटल है, फुल स्टॉप। डॉक्टर रत्ना इज एन MBBS। डॉक्टर का डी कैपिटल आएगा, ओके। रत्ना का आर कैपिटल, एम कैपिटल, फुल स्टॉप लगेगा, MBBS, ये फुल स्टॉप लगेंगे। गीतांजलि वाज कंपोज्ड बाय टैगोर। गीतांजलि जी कैपिटल होगा, बाय टैगोर, टी कैपिटल और फुल स्टॉप। डन। लास्ट है शायद ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ही मेड हर, मेड के बाद प्लेन इन्फिनेटिव आता है, ये टू नहीं आता, ध्यान दें। लेट के बाद भी प्लेन इन्फिनेटिव आता है, बेटर के बाद भी प्लेन इन्फिनेटिव आता है, 3 ये रूल बना ले आप। ही मेड हर वीप, ऐसे ही एज इट इज, दिस इज प्लेन इन्फिनेटिव। ही लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, लेट लिव प्लेन इन्फिनेटिव है। यू हैड बेटर गो, ये दिस आल्सो टेक्स, हैड बेटर फर्स्ट फॉर्म लेता है, प्लेन इन्फिनेटिव लेता है। आपको रिकग्नाइज करना है टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस की टाइप। माई फ्रेंड हैज़ नॉट कॉन्टेक्टेड मी येट, ये सारे सिंपल हैं, आपको टाइप बताना है। ये असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है या ऑप्टेटिव है। माई फ्रेंड हैज़ नॉट कॉन्टेक्टेड मी, दिस इज असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट है। गो टू योर स्कूल एट वंस, गो इज फर्स्ट फॉर्म, ये इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव फर्स्ट फॉर्म से बिगिन हुआ। व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हु स्टोल योर बुक यस्टरडे, दिस इज इंट्रोगेटिव। रिस्पेक्ट योर एल्डर, दिस आल्सो बिगिन्स विद फर्स्ट फॉर्म, दिस इज आल्सो इम्पेरेटिव। 2 सेंटेंस इम्पेरेटिव थे। क्लियर हो गए? So this is all about assignment number 7. I shall meet you again tomorrow or day after tomorrow and we shall discuss assignment number 8. तो तब तक के लिए have a nice day.